बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, भारत के वजीर नरेंद्र मोदी जो पिछले एक हफ्ते से डुगडुगी बजा रहे थे, उनका मीडिया मरासियों वाला रोल अदा कर रहा था, शोर शराबा डाल रहा था। पाकिस्तान के सिर्फ एक हमले ने, सिर्फ पाकिस्तान फिजाइया फौज और नेवी के एक हमले ने भारत को चार तो हाने चित कर दिया और भारत सरेंडर कर गया। भारत पाकिस्तान के एक ही अटैक पर उनकी अहम तनसीबात, उनकी अहम एयरबेस, उनके ब्रिगेड, उनका साइबर अटैक से तमाम सिस्टम जाम करने के बाद भारत घुटने टेक पर अपने आका इमरान अमेरिका के पास गया और उसके जरिए पाकिस्तान में जंग बंदी का ऐलान किया। भारतीय वजीर दफा ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते और भारत खुद शिकस्त कबूल कर गया। पाकिस्तान ने चंद ही लम्हों में नरेंद्र मोदी को अपने ही अल्फाजों के नीचे दबा दिया। दुनिया भर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के झंडे लगा दिए गए और दुनिया मान गई कि पाकिस्तान के पायलट दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत के मुकाबले पर मौजूदा वसाइल में रहते हुए इसको निस्तो नाबूद नाकाम कर सकते हैं और उस पर फतह हासिल कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी को का गुरूर, तकब्बर और जंगी जुनून उसे ले डूबा और भारत की शर्मिंदगी का भी बायस बना। अब कहा जा रहा है कि भारत में उठने वाली उंगलियां नरेंद्र मोदी के इलेक्शन को, बिहार में होने वाले इलेक्शन की नाकामी भी हो सकता है। नाज़रीन, हम बारहा कहते रहे खुदारा हमला करो। भारत हर तीसरे दिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, जावर एक्सप्रेस हो या और दीगर हो, लेकिन हुक्मरान बुज़दिल थे, हमारे फैसला कर नहीं पा रहे थे, डिसीजन पावर नहीं था। लेकिन जब भारत ने दरअंदाजी और हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जियों की इंतहा कर दी, तो फिर हमारे अदारों ने और फिजाइया ने, फौज ने कहा अब भारत को जवाबदेह होना है। उन्होंने हमारे मुल्क में घुर के चुन चुन कर हमारे मसाजिद को, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया और शहादतें हुई। उस खून का एक एक बदले का हिसाब लेना है, जिस पर गुज़श्ता रोज फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान के फिजाइया के जवानों ने, फौज ने, सिर्फ एक पायलट हमें हमला करता है, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है। एयरफोर्स ने भारत पर यलगार कर दी। भारत को समझ ही नहीं आई कि वो कहता था मैं वेल इक्विपमेंट हूं। उस पर पाकिस्तान ने जाते ही उनकी एयरफोर्स, उनकी तमाम एयर बेसिस, मिलिट्री तनसीबात जहां वो बारूद की नकलो हरकत करते हैं, उन्हें टारगेट किया और वहां तबाह हो गया। और पाकिस्तान ने ये इतना कमांडो एक्शन किया, इस तेजी में पाक फौज के जवानों ने किया कि भारत उसके जवाब देने के भी काबिल नहीं रहा। 3 दिन से मुसलसल पाकिस्तान पर जंग तारी करने वाला बिला आखिर पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिया गया। पाकिस्तान ने जो इस वक्त निशान पूरे भारत के 20 से ज्यादा मकामात पर, शहरों पर, उनकी फौज पर, उनकी एयरफोर्स पर, उनके नेवी के लगाए हैं, उसको मिटाने के लिए उन्हें 2-3 नस्लें जाना होंगी। पाकिस्तान ने जो इनके मेन टारगेट किए, 20 से ज्यादा टारगेट अचीव किए और उसमें नाकामी इनका मुकद्दर हो गई। पाकिस्तान ने जो चीन ने उन्हें दिए थे JS-17, J-10 और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे भारत आशना ना था। पठानकोट एयरबेस, जम्मू एयरपोर्ट, भांडा, सरसा एयरफील्ड, इन तमाम एयर बेसिस को जाम कर दिया। जब एयर बेसिस कोई मूव जाम हो जाए, उनका सिस्टम जाम हो जाए, तो फिर वो दुश्मन उनके मुल्क पर जब आकर हमला करता है तो वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं रहता। दिल्ली में काफी देर तक पाकिस्तान के फिजाइया के जहाज, उनके रडार सिस्टम उनको ढूंढते रहे, मिसाइल ढूंढते रहे, लेकिन वो उनको उन्हीं की जमीन पर शिकस्त फाश देकर उनके मिसाइल, कहा जा रहा है, आपस में टकराते रहे। जिसकी जिंदा मिसाल आज सारा दिन भारत का मीडिया खुद आपस में ही लड़ता रहा कि मोदी ने हमें मरवा दिया,
मोदी को करता रहा। कहा जा रहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 20 से ज्यादा अहम तनसीबात, जिनमें उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनका ब्रिगेड कमांड, और दूसरा जो बहुत से बड़ा पाकिस्तान ने किया, साइबर अटैक किया, जिससे उनके तमाम निजाम सिस्टम मफलूज होकर रह गया और एयर फील्ड उनके लाइट्स चले गई, बिजली चले गई, और भारत घबरा गया कि ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान ने उनके बीच में प्यास, बरहामवास, आदमपुर और यहां तक कि S-400 सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। इस एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह होने के बाद भारत अपने आप में घबरा गया और उस पर भारत की तरफ से अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब राब्ता किया गया, क्योंकि हमारी इतला है नाज़रीन, ये खबर मैं आपको पूरे बावसूख जराए से, रिलायबल सोर्सेज से कर रहा हूं कि पाकिस्तान की फजाइया ने अपने अदारे, अपनी हुकूमत को आगाह किया था कि जब उन्होंने गुज़श्ता रात हमारे नूरपुर एयर एक्सप्रेस पर कराची शाहकोट हमला किया, तो उन्होंने कहा अब हमारे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है। हुक्मरानों को वादिया मैसेज दिया गया था, नो मोर इनफ। हमारी एयरबेस पर वो घुस रहे हैं। पहले उन्होंने मिसाइल मारे, हम खामोश रहे, फिर ड्रोन भेजे, तो फिर एक और वार्निंग दी गई, फिर हम भारत की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त पाकिस्तान के त्यारे दिल्ली और भारत की अहम एटमी तकन जो है न्यूक्लियर पावर है, उसका निशाने पर थी भारत की तमाम एटमी जो इवेंट है, प्लांट है उनके, दिल्ली और दीगर अहम मकामात निशाने पर थे, जिस पर फौरी तौर पर पाकिस्तान की फौज और एयरफोर्स ने फैसला किया गो एंड अटैक, और उसके बाद उन्होंने लातेदाद हमले किए। और उस पर भारत जो पिछले 22 अप्रैल से इल्जाम लगा रहा था कि बलग्राम हमने किया है, हम सबूत नहीं देंगे, हम इन्हें मारेंगे, वो माफी मांगने के लिए उसने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से रब्ता किया, तुर्की किया, सऊदी अरब किया, फिर उनकी पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के जो सलामती कौंसिल के मेंबर हैं, DGISC और दीगर लोगों से राब्ते हुए। और इस मौके पर पाकिस्तान ने कहा ठीक है, सबसे पहले ये सिंतास मुआहिदा यानी कि इंडस वाटर TT, जिसे सिंतास मसा कहते हैं, इसको फौरी तौर पर उसे खोले और उसको बंद किया, तो वो जंग होगी तो फिर पाकिस्तान जवाब देगा। नहायत जिम्मेदार जराये ने कहा है, अगर भारत ये सुलह की कोशिश ना करता और अमेरिका इंटरफेरेंस ना करता, तुर्की इंटरफेरेंस ना करता, तो पाकिस्तान एक इतना बड़ा जवाब देने लगा था कि उसके बाद शायद दुनिया भी चाहती तो ये जंगबंदी ना होती, ये सीज फायर ना होता, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर, बड़ा तीर, समझ गया ना, जब हिट करता है तो वो फिर सांस भी नहीं ले सकते। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है वो काम नहीं हुआ। नाज़रीन, भारत ने पहले मिन्नत अल्लाह सुन्नत की और बाद में उनकी भारतीय तर्जमान सूफिया कुरैशी ने कहा हाँ हमने जंगबंदी कर दी है, और बाद में भारतीय मीडिया शोर शराबा करता रहा, हमने तो जंगबंदी नहीं की। उनके वजीर ने भी एक बात पर इस पर तरदीद की, जिस पर अमेरिका सहाफ़ी जो सीनियर मोस्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ने इंकशाफ किया कि जब पाकिस्तान के मिसाइलों और तैयारों ने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया और पाकिस्तान ने पूरे भारत की अहम तनसीबात को अपने निशाने पर रख लिया और भारत में मौजूद पाकिस्तान के जहाज उन पर मिसाइल हमला कर रहे थे, बमबारी कर रहे थे, उस पर भारत घबरा गया और उसने घबराते ही अमेरिकन हुकूमत से राब्ता किया और अमेरिका के हुक्मरानों को, क्योंकि ये सुबह फजर के वक्त काम हो रहा था, तो अमेरिका राब्ता किया और कहा कि पाकिस्तान को हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं और सिंतास मुआहदे पर भी नजर नहीं कर सकते हैं, जिस पर भारतीय अमेरिकन सहाफ़ी के मुताबिक, रिबर्टसन के मुताबिक, कि ट्रंप ने इंटरफेरेंस की और पाकिस्तान को दोनों को जंगबंदी का कहा और कहा कि आइंदा एक न्यूट्रल स्पेस पर दोनों जाकर इसके मुआहदा करें। और पाकिस्तान के वजीर दिफा के मुताबिक अब इसमें सीनियर सहाफ़ी जो अमेरिकन हैं उनके मुताबिक अब पाकिस्तान में सिंतास मुआहदा भी होगा
और हर तीसरे दिन जो भारत पाकिस्तान पे इल्जामात लगाता था दहशतगर्दी के, इससे भी बाज रहेगा ना। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने यह भी वार्निंग दे दी है, जिन्होंने तुर्की ने राब्ता किया सऊदी अरब ने कहा, उन्होंने कहा भारत को अब इस बात को भी यकीनी बनाना होगा वो BLA को सपोर्ट नहीं करेगा, KPK और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करेगा। आइंदा चंद दिन में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, जिसमें पहला मुआहदा होगा मकबूजा कश्मीर को UNO की करारदाद के मुताबिक हल किया जाए। सिंध तास मुआहदे पर आइंदा भारत वायलेशन नहीं करेगा और उसके 3 ममालिक गारंटर होंगे। दूसरी तरफ जंगबंदी पर भारत और पाकिस्तान ने भी इसको खैर मकदम किया है और पाकिस्तान ने कहा जंगबंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी एतमाद का इजहार किया और जर्मनी ने भी मौजूदा हालात में कशीदगी के खात्मे की कुंजी बातचीत को ही करार दिया है। नाज़रीन, हम बार बार कहते थे खुदा के लिए ये जो भारत पाकिस्तान की इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन करके पाकिस्तान में आकर नाहक लोगों को शहीद कर रहा है, जिस दिन जाके उधर हमला करोगे, उनकी अहम तनसीबात करोगे, उनके एयरबेस उड़ाओगे, उनके ड्रोन, उनके स्ट्रेटेजिकल निज़ाम जाओगे, उनका इलेक्ट्रिक सामान तबाह करोगे, तो भारत घुटने टेकने पर मजबूर होगा। यही हुआ कि पाकिस्तान का 3 घंटे का हमला उनकी 30 साल की तैयारी का खत्म कर गया। और नरेंद्र मोदी पर अब अमेरिकन मीडिया खुद ही कह रहा है कि अमेरिकन सदर कौन होते हैं सुलह कराने वाले, वो हमारे घर में आके पाकिस्तान हमारे घर में आके मार गए, हमारी एयरबेस तबाह कर गए, हमारा रडार सिस्टम खत्म कर गए, हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह कर गए। 20 से ज्यादा प्यास, बरामदास और दीगर पठानकोट, एयरकोट, जम्मू कोट पर, बंडा पर, सरसरा पर हमले करके हम बदला लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी की जंगी जुनून ने नरेंद्र भारत को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और उसको इलेक्शन में भी अब जीतना उसका मशगूल है, क्योंकि भारत मीडिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करके धमकियां देने का नुकसान ये हुआ कि अब राफेल तैयारे की मार्केट बिल्कुल नीचे डाउन हो गई और चीन की JS थंडर 17 हो मांग बढ़ गई। भारत को अब पंजाबी लोग मजाकन कह रहे हैं कि फ्रांसिस ने राफेल को लिखा साडे राफेल वापस करो, तुसी ते राफेल तैयारा चलाने की तो दूर, तुसी ते कागज के जहाज नहीं चला सकते, तुसी एडे जोगे नहीं, पराइड तुहाडा नालायक भी ने, नाहल भी ने ते बुजदल भी ने। पाकिस्तान ने इस तरह मारा कि अब भारत खुद आपन में नरेंद्र मोदी और उनकी अपनी जमातें, उनका मीडिया उस पर हमलावर हो गया। ये वो सूरत हाल है। हमें यकीन है कि सोशल मीडिया पे खबरें छोड़ी जा रही हैं कि फिर हल्की फुल्की हो रही है, लेकिन जब तक इसे हुकूमती सोर्सेज या कोई इंटरनेशनल मीडिया भारत या पाकिस्तान की हुकूमत नहीं करती, जैसे ही वो हकायक आएंगे आप तक पहुँचाएंगे। लिहाजा शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। पाकिस्तान जिंदाबाद।